लखीमपुर के तुकनिया में जिस तरह से इतना बड़ा जो है विवत्स कांड हुआ, उसके बाद मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह। सर, अभी तक यही आवाज़ उठ रही है कि सरकार कह रही कि हमने बहुत काम कर दिया, मुआवजा दे दिया, मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन ना अभी गिरफ्तारी की गई है और ना मंत्री बर्खास्त किए गए। देखिए, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार जो है वो मारो और मुआवजा दो की नीति पे चल रही है। हर केस में हत्या होती है, घटना हो जाती है, फिर मुआवजा दे देते हैं। तो ये मारो और मुआवजा दो की नीति से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी। तीनों परिवारों से मैं कल मिला, नक्षत्र सिंह जी के परिवार से मिला, रमन कश्यप जी पत्रकार जो मारे गए थे उनके परिवार से मिला, लवप्रीत सिंह 19 साल का लड़का जो एक किसान का बेटा था जो मारा गया था उनके परिवार से मिला। और तीनों परिवारों ने एक स्वर में कहा अजय मिश्रा के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको बर्खास्त किया जाए, उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए। बगैर इसके न्याय संभव नहीं है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपने मंत्री पद पर बना रहेगा तो आप मुझे जरा बताइए, जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो तो उसी के अधीन आती हैं, तो कैसे निष्पक्ष जांच होगी। इसलिए इस पूरे मामले में पहले मंत्री की बर्खास्तगी और फिर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात, प्रमाण क्या है? सीधा प्रमाण 25 सितंबर का वीडियो है जिसमें मंत्री कह रहे हैं मेरा विधायक सांसद मंत्री बनने से पहले का इतिहास पता कर लेना, 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, और लखीमपुर ही नहीं दुनिया छोड़नी पड़ेगी, दुनिया, और दुनिया छुड़वा दी उन्होंने। तो ये तो वैसे ही बलवा और हिंसा उकसाने का एक उनके खिलाफ मामला बनता है, सीधे तौर पे बनता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने पद पे कैसे रह सकता है? और उत्तर प्रदेश की सरकार, आदित्यनाथ जी ने अब तक कोई गिरफ्तार, आपके ऊपर अगर 302 हो जाए, मेरे ऊपर हो जाए, आम आदमी पर किसी पे हो जाए, तो उसको तो पकड़ के जेल में डाल देंगे, और नहीं मिलेगा तो घर गिरवा देंगे। तो अब तक मंत्री का बेटा कैसे खुलेआम घूम रहा है? उसकी गिरफ्तारी कब होगी? इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, किसान का बेटा बन जाते हैं, कभी क्या 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 बोलते रहते हैं। आप लखनऊ आते हैं, महोत्सव मना के वापस चले जाते हैं। आप लखीमपुर से एक संवेदना व्यक्त करने नहीं जाते। आदित्यनाथ जी हम लोगों को रोक रहे हैं 56 घंटे तक, यही लखनऊ से लखीमपुर नहीं जा पा रहे हैं। वो पीड़ित परिवारों के दुख में शामिल होने के लिए नहीं खड़े हो सकते, प्रदेश के मुखिया होने के बाद भी। आप हमें तो बता रहे हैं हमसे लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है, जबकि तीनों परिवारों से हम मिल के आ गए, एक कंकड़ नहीं चला कहीं पे। और आप क्या कर रहे थे? आप 325 सीट लेके मुख्यमंत्री बन के कुछ नहीं करेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे, कहीं शोक संवेदना दुख जताने नहीं जाएंगे। यही सवाल प्रधानमंत्री जी से है, क्यों नहीं गए अब तक ये लोग? तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, और सरकार सिर्फ मारो और मुआवजा दो की नीति पे चल रही है। अधिकारी तमाम दावे कर रहे हैं कि नहीं, हम जांच की दिशा में काम कर रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं, और जो नामजद आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मंत्री का भी स्टेटमेंट आ रहा है, और मंत्री का जो आरोपी बेटा है आशीष मिश्रा, उसका भी स्टेटमेंट आ रहा है, यानी वो वहीं मौजूद है। तो पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही? स्टेटमेंट कैसे दे रहा है, यही तो मेरा सवाल है। क्या वो स्टेटमेंट देने की स्थिति में होना चाहिए आज की तारीख में? उसकी जगह जेल में है, या मीडिया से बातचीत करने की उसको छूट मिलनी चाहिए? ये सब, यही तो मैं कह रहा हूं ना, यही वो परिवार भी कह रहे हैं कि उनको न्याय तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि मंत्री पर कार्रवाई ना हो, उनके बेटे पे कार्रवाई ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, अब आपको लगता है कि कुछ न्याय मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया है तो ये एक बड़ी गंभीर बात है, और ये कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का नाकारापन है, केंद्र सरकार का नाकारापन है, क्योंकि सत्ता के नशे में मदहोश मंत्री की गाड़ियों ने किसानों को रौंदा है, कुचल के मारा है, और इसका वीडियो एक बहुत बड़ा प्रमाण है जो सबके सामने आ चुका है। अब भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो इससे ज़्यादा निर्लज्जता क्या हो सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सर, 56 घंटे आपको भी रोका गया, प्रियंका को भी रोका गया, अखिलेश यादव को जाने से रोका गया, शिवपाल जी को भी रोका गया। आखिर वजह क्या रही कि इतने घंटे बाद जो है प्रशासन को अब? मूर्खतापूर्ण कार्रवाई है ना। आपने 56 घंटे क्यों रोके रखा?
और कौन सी हिंसा हो गई अगर हम कल मिलने चले गए तो? इसका मतलब आप सच सामने आने से डरते हैं, सच को छिपाना चाहते हैं और इसलिए विपक्ष को जाने नहीं देना चाहते। ये मामला है। तो बिल्कुल लगातार मांग यही उठ रही है कि जो मंत्री है वो बर्खास्त किया जाए और जो आरोपी बेटा है उसकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि जब तक मंत्री अपने पद पे बने रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो जांच है वो प्रभावित हो सकती है। कैमरा पर्सन सुंदर साथ अनुपम, भारत समाचार, लखनऊ।